राउंड 1 में अगर आपको कुछ सीट मिलता है तो कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो लोग पहली बार रजिस्टर किए थे, आपको जो समय कोई सीट नहीं मिला तो आपको 35,000 देना पड़ेगा। 40,000 आपका रजिस्ट्रेशन फीस है एंड उसके बाद सीट मिलने के बाद आपको 35,000 देना पड़ेगा एंड 16,000 फॉर एसएससी पीडब्ल्यूडी। अगर आपने जो समय एसएफ पेमेंट किए थे बट पीएफ नहीं पेमेंट किए थे तो आपको भी 35,000 एंड 16,000 फॉर एसएससी पीडब्ल्यूडी। अगर आप जो समय एसएफ पीएफ सब कुछ पेमेंट कर चुके थे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना नहीं है, आपको सिर्फ चूज विलिंगनेस करना है। तो चूज विलिंगनेस पे क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये तो था ही पहले जो समय, उसके बाद सरेंडर, विथड्रॉ, एग्जिट। तो ऐसा आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कौन सा चॉइस नंबर मिला है। भैया व्हाट टू डू आफ्टर सीसैप राउंड 1। तो सीसैप राउंड 1 में जिनको पहली बार सीट मिला, डायरेक्टली रजिस्टर आप किए थे या फिर जो समय नहीं मिला था, पहली बार आपको अगर सीट मिल रहा है, आपको सबसे पहले चूज विलिंगनेस करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, देन सीट एक्सेप्टेंस फी 35,000 आपको पेमेंट करना है। सो चूज विलिंगनेस में काफी सारे ऑप्शंस है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। उसमें से बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, तो मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड, देन IF2 आपको पेमेंट करना पड़ेगा 35,000 एंड देन अगर डॉक्यूमेंट में कुछ क्वेरी आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपको IST शिवपुर में इलेक्ट्रिकल 8th चॉइस मिल गया सीसैप राउंड 1 में, तो अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो यही वाला रहेगा, आगे राउंड के लिए आपको कुछ चेंज नहीं होगा। तो अगर आपका जो मनपसंद कॉलेज हो अगर आपको मिल चुका है तो आप फ्रीज कर दीजिए, नहीं तो बेस्ट है मैं बोलूंगा फ्लोट या स्लाइड करना है आपको, ठीक है। फ्रीज उतना रिकमेंडेड नहीं है। फ्लोट अगर आप करेंगे तो IST शिवपुर इलेक्ट्रिकल ये आपका कॉन्फर्म हो गया। इसके ऊपर में से 7 चॉइसेस में से अगर आपको कुछ मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो वो वाला चॉइस आपके पास रहेगा। एंड स्लाइड मतलब IST शिवपुर का ही बेटर ब्रांच अगर आपको चाहिए तो IST शिवपुर में इधर 5 पे आप देख सकते हैं एक ब्रांच है, 6 पे एक है एंड आपका 2 पे है। तो अगर आप स्लाइड करते हैं सिर्फ 2, 5, 6 में से अगर आपका कुछ मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर वो वाला सीट आपके पास 8th वाला रहेगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। अगर आप चॉइस फिलिंग में कुछ गलती करेंगे तभी आपको सरेंडर करना है। सरेंडर मतलब जो भी आपको सीट मिल जाए वो आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। राउंड 2 में आपको जो सरेंडर सीट है उसके ऊपर वाले कुछ अगर मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर आपको कुछ भी अलॉट नहीं होगा। सो चॉइस फिलिंग में अगर आपने बहुत कुछ बड़ा गलती कर दिया तभी आपको सरेंडर करना है, नहीं तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से ही एक ऑप्शन करना है, ठीक है। आपको विथड्रॉ उनको करना है जिनको ड्रॉप लेना है या मनपसंद कॉलेज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो राउंड 1 के बाद ही आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा। राउंड 2 में अगर आप चले जाते तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, तो राउंड 1 रिजल्ट के बाद ही आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा। एंड एग्जिट आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है आगे आपको ड्रॉप लेना है तो आप एग्जिट कर दीजिए राउंड 1 से, तो फिर आपको रिफंड मिल जाएगा। सो फ्लोट आपके लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्लोट चूज करने का ट्राई करिए। एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग जिन लोग को पहली बार हो रहा है, जो समय अगर आप कर लिए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फिर से आपको नहीं करना है। जो लोग जो समय नहीं किए थे उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको क्लास 12 का रिजल्ट अपलोड करना है। ये कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट का। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब जिस भी स्टेट से आपने अपना क्लास 12 पास किया है तो इसलिए आपको क्लास 12 का रिजल्ट वहाँ अपलोड करना है। उस स्टेट के होम स्टेट NIT में आपको 50% रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर आप ऑलरेडी जो समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए थे तो फिर से आपको नहीं करना, आपको जस्ट चूज विलिंगनेस करना पड़ेगा। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से एक चूज कर दीजिए, फ्लोट करके बेस्ट है। नेक्स्ट राउंड में चले जाइए। एंड डॉक्यूमेंट में कुछ क्वेरी अगर रेज होता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी वो लोग बोलेंगे रेगुलरली चेक करते रहिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कि कुछ अगर क्वेरी रेज होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जिनका रैंक बहुत ज्यादा, अगर आपका 4-5 लाख रैंक है, ऐसा रैंक है, तो फिर आपको काउंसलिंग के थ्रू बहुत अच्छा कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो फिर एज अ बैकअप आप PWC एग्जाम दे सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 90% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फीस 500 है बट मेरा कूपन कोड यूज करने से आपको 49 पे वो चीज मिल जाएगा। एंड अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकता है। आपका पूरा फीस जितना है 8.5 लाख फीस वो माफ हो जाएगा। एंड इसके साथ आपको मैकबुक भी मिलेगा। सारे PWIY के स्टूडेंट जो भी इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे सारे स्टूडेंट्स को मैकबुक मिल रहा होगा। फिर मैकबुक में 4 साल आप बढ़िया तरीके से कोडिंग कर पाएंगे। एंड इसके अलावा जिनका अबव 85% है जेईई मेंस पे आप डायरेक्ट PWIY में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, तो फिर आप हमें नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। सो भैया व्हाट टू डू आफ्टर सीसैप राउंड 2 रिजल्ट। तो राउंड 2 रिजल्ट आने के बाद जिनको पहली बार सीट मिला है आपको चूज विलिंगनेस करना है। आपको अभी तो बस फ्रीज ही दिख रहा होगा तो फ्रीज कर दीजिए क्योंकि ये लास्ट राउंड है सीसैप राउंड 2 का। उसके बाद फी पेमेंट आपको करना पड़ेगा 35,000 एंड देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ये आपका सीट एक्सेप्टेंस फी या IF2 आप बोल सकते हैं, सीसैप में IF2 बोले जाते हैं, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी पार्ट 2। उसके बाद आपको फिर फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कॉलेज में। एंड जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुका था जो समय या सीसैप में, आपको भी फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। राउंड 2 लास्ट राउंड है, उसके बाद आपको फिर फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा सारे स्टूडेंट्स को फॉर NIT प्लस सिस्टम कॉलेज रिपोर्टिंग आफ्टर सीसैप राउंड 2। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, रिपोर्टिंग शेड्यूल, कब आपको कॉलेज जाना है, सब कुछ आपको कॉलेज वेबसाइट पे आ जाएगा। तो जो भी फाइनल आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज वेबसाइट में आपको चेक करना पड़ेगा, उधर सारा डिटेल्स आ जाएगा। बेसिक फिर भी ये डॉक्यूमेंट्स है जो मिनिमम आपको चाहिए होगा हर एक कॉलेज में। तो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में CSE चाहिए तो अच्छे कॉलेजेस है कुछ, आप देख सकते हैं SRM KIT, ये सब में अगर आपको एडमिशन लेना आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप
कर दीजिए, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आपको वेस्ट बंगाल के भी टॉप प्राइवेट कॉलेज लेना है, IIM न्यू टाउन, टेक्नोमेंस सॉल्ट लेक, टेक्नो इंडिया, ये सब अगर आपको लेना है तो फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। एंड डायरेक्ट एडमिशन सीट बुकिंग सारे कॉलेज के लिए चल रहा है एंड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। जो भी स्टेप्स आपको करना है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ये QR कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लेना। अगर आपका कोई भी डाउट है इंस्टा पे मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड अगर और कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।